Hello third standard students. Last lecture we learned so many lesson EVS lesson number 2 so many kinds of animals. That time we learned that picture animals recognition features. Then where we will find us ये जो differences है ये हमने देखे थे. Then what are the different colors ये जो अलग अलग तरीके के colors है ये हमने देखे थे. Then we may be a big we may be a small size differences हमने देखे थे. And then we move in a different ways ये किस तरीके से कौन कौन मूव करता है ये हमने लर्न किया था. And then you find us useful it means what ये जो हम लोग ने ये यूजफुल मतलब ये ह्यूमन बींग्स को किस तरीके से यूजफुल से ये एनिमल्स हमने देखे थे. एंड देन आफ्टर दैट वी लर्न वी गैदर सम. सो यहाँ तक हमने देखा तो ये चीज भी हमने देखी थी. फिर से मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रही हूँ क्योंकि ये पार्ट 2 में ये कंटिन्यू है सेकेंड पेज पे. दैट्स वाई. सो सी हियर सम एनिमल्स एंटर आवर हाउसेस इवन दो वी डोंट वॉन्ट देम. अगर जो एनिमल्स हमको नहीं चाहिए वो भी हमारे घर में रहते हैं. माइस एंड रैट्स डिस्ट्रॉय स्टोर ग्रेन्स बिसाइड्स गैंगिंग अदर थिंग्स इन द हाउस. मतलब माइस और रैट्स, फीमेल रैट को माइस बोलते हैं, ये हम लोग को नहीं चाहिए. ये हमारे जो ग्रेन्स है, ग्रेन्स इट मीन्स मैंने लास्ट लेक्चर भी बताया था ग्रेन इट्स में जो गेहूं ज्वार बाजरी रहता है उसको ग्रेन्स बोलते हैं. राइस की रहता है. तो ये सारी चीजें ये नष्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं. सो इसलिए ये एनिमल्स हम वी डोंट वांट, ये हम लोग को नहीं चाहिए रहते. फिर भी ये आते हैं. नाउ सी समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन आवर हाउस. बेड बग्स मतलब लास्ट लेक्चर ही मैंने बोला था खटमल इट मीन्स ढेकुन. मराठी लैंग्वेज में ढेकुन बोलते हैं, हिंदी लैंग्वेज में खटमल बोलते हैं. समटाइम्स वी फाइंड बेड बग्स इन आवर हाउस. हम लोग को फाइंड मतलब मिलते हैं बेड बग्स हमारे हाउस में. दे सक आवर ब्लड. दे सक मतलब वो हमारा खून चूसते हैं. स्पाइडर मेक कैब वेब इन द हाउस. स्पाइडर क्या बनाता है? कैब वेब मतलब ये जाला बनाता है. ये जो है ये स्पाइडर ये जाला बनाता है. देन मस्किटो फ्लाइज गैंड्स एंड कॉकरोचेस आर nuisance too, even so they trouble some animals too. मतलब ये दूसरों को भी ट्रबल करते हैं. ट्रबल मतलब तकलीफ देते हैं दूसरे एनिमल को. बराबर है ना. मस्कीटो अगर काटता है हम लोग को तो हम लोग को मलेरिया ऐसी सारी चीजें होती है. पर ये दूसरे को मस्कीटो काटता है तो एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स भी करते हो तो उनको भी ये ट्रबल देते, तकलीफ देते. टू हैव एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन नेचर. नाउ सी नेक्स्ट. We have seen that animals around us can be grouped in different ways. We form this group using our everyday observation. मतलब जो ग्रुप बनाते हैं जो हमारे एव्हरीडे ऑब्झर्वेशन मतलब निरीक्षणामध्ये हमारे मराठीमध्ये आपल्या निरीक्षणात काय काय ग्रुपमध्ये ॲनिमल्स येतात किंवा आपल्यामध्ये ऑब्झर्वेशनमध्ये म्हणजे हमारी इन हिंदी निरीक्षण ऑब्जर्वेशन हमारी दृष्टि में देखो कौन से एनिमल्स ग्रुप बना के आते एवरीडे हर रोज. हाउ एवर वेन साइंटिस्ट क्लासिफाई एनिमल दे लुक एट मोर इम्पॉर्टंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. लेट अस सी हाउ दे डू इट. कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब जैसे कि फीचर्स रहते हैं तो उसके कैरेक्टर्स कैसे कैसे देखो. वी स्कल आवर यंग. देखो the young ones of animals like the cow, dog, goat and rat grow up their mother's milk. बराबर है. जो डॉग रहते हैं काव जो काव रहते हैं, डॉग रहते हैं, गोट रहते हैं, रैट ग्रो होते. कैसे ग्रो होते मतलब वो बढ़ते कैसे. ग्रो मतलब मैंने लास्ट टाइम भी बताया. ग्रो मतलब बढ़ते कैसे हैं अपने मदर मिल्क मतलब अपनी जो उनकी माँ रहती है उसका दूध पीने से ये लोग ग्रो होते. यंग वन जो छोटे बच्चे रहते हैं ना यंग वन ये बढ़ते कैसे हैं अपनी मॉम का दूध पी के. तो यंग वन क्या खाते हैं जो छोटे रहते हैं वो डायरेक्टली फूड नहीं खाते, रॉ मटेरियल्स वगैरह ऐसे कुछ नहीं खाते, वो पहले मदर मिल्क पीते हैं. दिस एनिमल्स हैव 4 legs. उनके कितने लेग्स रहते हैं? 4 पैर. 4.
दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, मतलब उनके बॉडी पे हेयर रहते हैं. दे हैव एक्सटर्नल ईयर्स, उनको एक्सटर्नल ईयर्स भी रहते हैं, मतलब उनके कान शार्प रहते हैं कंपेयर टू ह्यूमन बींग्स. नाउ सी वी फ्लाई, ये वी फ्लाई मतलब ये कौन कौन उड़ते हैं देखो. देयर आर डिफरेंस, बर्ड्स हैव ओनली 2 legs, बर्ड्स हैव ओनली 2 legs. बर्ड्स को कितने रहते हैं, 2 legs रहते हैं कम. और इनको एनिमल्स को कितने रहते हैं, ये 4 legs. तो इनको कितने legs रहते हैं, बर्ड्स को 2 legs. दे हैव 2 wings टू फ्लाई विथ देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फेदर्स. ये कैसे रहते हैं, कवर रहते हैं, उनकी बॉडी पे हेयर नहीं रहते. इन लोग के जो एनिमल्स रहते हैं इन लोग के बॉडी पे हेयर रहते हैं, पर इनकी बॉडी कवर कैसी होती है, फेदर से. जो पंख रहते हैं ना फेदर्स, उससे रहते. फेदर्स मतलब कवर्ड कैसी होती है, 2 wings, उनके ये जो पंख रहते हैं उनको फेदर्स रहते हैं. ये तो ये 2 wings को फेदर से उनकी बॉडी पूरा कवर होती है. देयर आर डिफरेंसेस इन फ्लाइंग एबिलिटी ऑफ डिफरेंट बर्ड्स. बराबर है, मतलब ये लोग हर कोई सेम स्पीड से या सेम तरीके से नहीं उड़ता, हर एक का अपना अपना अलग अलग तरीका है. द ईगल कैन सोर, सोर मतलब चढ़ना, हाई इन टू द स्काई एंड स्टे इन द एयर फॉर लॉन्ग टाइम. इट मीन्स वॉट बच्चों, ये देखो यहाँ पे स्टूडेंट्स, ये जो ईगल रहता है, ये ईगल ये स्काई पे हाई, सोर मतलब चढ़ना, हाई पे ये बहुत ऊंचा उड़ता है. दे फ्लाई वेरी हाई एंड स्टे लॉन्ग टाइम. स्टे लॉन्ग टाइम इट मीन्स वो हवा में ज्यादा देर तक रुक सकते हैं. आई रिपीट, ईगल्स फ्लाई, ईगल कैन सोर हाई इन टू द स्काई, ये बहुत बहुत ऊंचा उड़ते हैं. और दे स्टे इन द एयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, वो अपने हवा में कितना लॉन्ग टाइम तक रुकते हैं. कम अब नाउ दूसरा देखो, बट द कॉक डज नॉट फ्लाई हाई एंड कम्स डाउन सून टू. मतलब जो ये हैन रहती है, कॉक रहती है, ये क्या करती है, तुरंत ये हवा में ईगल के कंपेयर ये ज्यादा उड़ती है क्या, ऊंचा, और हवा में ज्यादा देर तक रहती है क्या, नो. ये कितना कम ऊंचाई पे उड़ती है और ये जमीन पे, ग्राउंड पे तुरंत आ जाती है. सून मतलब जल्दी मतलब आती है, कम डाउन सून. आया समझ में, दो बोथ डिफरेंसेस, दोनों भी बर्ड के टाइप से, बट दोनों के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स अलग है. समझ में आया? अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. दे बोथ आर बर्ड्स बट दे आर इन डिफरेंट वे टू मूव, टू फ्लाई. उनका जो रहना है, ये चलन है, ये फ्लाई अलग अलग तरीके से. सो अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. नाउ सी हियर, वी लिव इन वाटर, ये पानी में रहते हैं. कौन कौन? देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ फिश, मतलब अलग अलग तरीके के फिश रहते हैं. दे लिव इन अ वाटर. फिश हैव फिन्स. फिन अभी बोलेंगे, फिन मतलब पंख, ये जो रहते हैं ये पंख, फिन. दे यूज देयर फिन्स टू मूव इन अ वाटर. ये अपने पंखों का इस्तेमाल क्यों करते हैं? वाटर में मूव करने के लिए. देयर आर स्केल्स ऑन फिशेस बॉडी. ये देखो, ये स्कल्स रहते हैं. ये स्कल्स मतलब ये जो कल्ला टाइप रहता है ना, ये इसको बोलते हैं, ये स्कल्स इन द बॉडी, ये खवले खवले. आई, और ये क्या है, गिल्स, मतलब ये उनके गले का जो पोर्शन होता है ना, इसको गिल्स बोलते हैं. अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पार्ट. ये जो कैसे मूव करते हैं, ये वाटर में मूव करने के लिए किसका यूज करते हैं? फिन का. अंडरस्टैंड? सी, इसको ये विंग्स बोलते हैं, इसको ये लोग फिन बोलते हैं. नाउ डू यू नो, दिस इज योर ऑल्सो होमवर्क. अ फिश हैज गिल्स बिहाइंड इट्स आईज. इसके पीछे ही फिश यूज देयर गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर. ये ना वाटर में ब्रेथ लेने के लिए, सांस लेने के लिए यूज होता है. सो ये आपको लिखना है. नाउ सी, वी क्रीप एंड क्रॉल. नाउ सी, कैमलन्स, just a minute, I said this. Camelons, house lizard and snakes are animals that crawl. Crawl मतलब drag. See यार, क्रिप का मतलब क्या? रेंगना. मैंने जानबूझकर ये मीनिंग ढूंढ के निकाले ताकि आप लोग को ये लिखने हैं. रेंगना
घसर आणि हे घिसटना, क्रॉल मतलब घिसना, घिसटना. ओके, तो ये क्या है, गिरगिट, कैमलन्स, हाउस लिजर्ड जो पाल रहती है, लिजर्ड रहती है घर पे, स्नेक्स आर एनिमल्स दैट क्रॉल मतलब ड्रैग करते. तो दे हैव स्केल्स ऑन देयर बॉडी, उनके बॉडी में क्या रहते हैं, स्केल्स रहते हैं, स्कल्स इन द बॉडी. ये कैसे, अभी देखो अपने उड़ने वाले देखे, वाटर में मूव करने वाले देखे, फ्लाइज, वाटर मूविंग, देन वो दौड़ने वाले देखे. नाउ ये कैसे रहते हैं, ये लिजर्ड और ये कैमलॉन, स्नेक्स, ये घिसटते हैं. और ये क्रीप, क्रॉल एंड कैमलॉन्स कैसे करते हैं, क्रॉल, घिसटते, ड्रैग होते. वो चलते कैसे, मूव कैसे होते, क्रॉल करते, ड्रैग होते. क्रॉल इट मीन्स ड्रैग. यू ऑल्सो राइट दिस. सो कैमलन्स एंड हाउस लिजर्ड्स हैव 4 legs. इनको कितने रहते हैं लेग्स, 4 legs. बट दीज लेग्स आर वेरी शॉर्ट. ये लेग्स की साइज कैसी रहती है, शॉर्ट रहती है. द स्नेक्स डज नॉट हैव एनी लेग्स एट ऑल. स्नेक्स को लेग रहते हैं क्या, नो. फिर ये चलता कैसे, ये अपने क्रॉल करता है मतलब मूव, ड्रैग होता है, खुद से घिसटता है. ये अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस. नाउ सी, वी आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. इंसेक्ट मतलब क्या रहता है, कीड़े मकोड़े. इंसेक्ट्स का मतलब क्या रहता है, कीड़े मकोड़े जिसको बोलते हैं. बटरफ्लाइज हैव विंग्स. बटरफ्लाइज जो है इसको विंग्स रहते हैं, विंग्स टू, बट वी डोंट कॉल देम बर्ड्स. फिर हम लोग बोलेंगे इसको भी विंग्स रहते हैं तो इसको बर्ड्स बोलते हैं. बर्ड्स हैव 2 विंग्स, 2 legs एंड 2 विंग्स, बराबर. बटरफ्लाई सॉरी बर्ड्स को तो इसको क्यों नहीं बोलते. सो ये डिफरेंसेस देखो. वी डोंट कॉल देम बर्ड्स, क्यों नहीं इसको बोलते, दे आर इंसेक्ट्स, दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स. ये क्या है, इंसेक्ट्स है, बटरफ्लाइज, ये स्मॉलर मतलब बहुत छोटे रहते हैं कंपेयर टू बर्ड्स. अंडरस्टैंड. दे आर इंसेक्ट, दे आर स्मॉलर देन बर्ड्स. बिसाइड्स दे हैव 6 legs. उसके बाद इसको कितने लेग्स रहते हैं, 6 legs. कितने लेग्स रहते हैं, 6. और कंपेयर बर्ड्स को कितने रहते हैं, 2 legs ओनली. एनिमल्स विच हैव 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. एनिमल्स जो ऐसे है जिसको 6 legs रहते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेक्ट्स. क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है. एनिमल्स विच हैव 6 legs आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. मतलब जिसको 6 legs रहते हैं उसको कीड़े मकोड़े की, उसको इंसेक्ट्स बोलते हैं. कीड़े मतलब इंसेक्ट्स इट मीन्स कीड़े मकोड़े जिससे भी बोला जाता है. सो बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स. सो इसको क्यों क्या बोला जाता है, बटरफ्लाइज आर इंसेक्ट्स. क्यों, किसको, क्योंकि इसको 2 विंग्स भले ही हो पर ये छोटे रहते हैं कंपेयर टू बर्ड्स. दे आर स्मॉल एंड दे हैव 6 legs. कितने लेग्स रहते हैं, 6 legs. मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज मतलब मक्खिया, एंड मक्खिया मराठीमध्ये माशी. मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज एंड कॉकरोचेस आर इंसेक्ट्स टू. ये जो रहते हैं ना मक्खिया या हाउस फ्लाइज एंड मस्कीटोज, इसको भी क्या है, इंसेक्ट्स में गिनती की जाती है. इन लोग की भी आया समझ में, इंसेक्ट्स टू मतलब इसको भी इंसेक्ट्स बोला जाता है. नाउ डू यू नो, अभी ये आपको देखना है बच्चों. बैट्स मतलब ये, बैट्स हैव विंग्स बट दे डोंट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. इसको 2 विंग्स से पर मतलब 2 पंख है तो इसको फेदर्स से क्या नहीं, बैट्स ऑफ फेदर डोंट हैव फेदर्स ऑन देयर बॉडी. यंग वन ऑफ बैट्स फीड ऑन देयर मदर मिल्क. मदर मिल्क मतलब ये इसके जो बच्चे रहते हैं ना, ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, फिर वो इनका फूड रहता है. बैट्स आर नॉट बर्ड लाइक द क्रॉ, स्पैरो, पैरेट एंड कॉक. ये बर्ड में गिना जाता है क्या, बैट्स आर नॉट बर्ड, नॉट, ये देखो नॉट लिखा है. बैट्स आर नॉट बर्ड लाइक क्रो, ये क्रो नहीं है, स्पैरो नहीं है. क्रो, स्पॅरो आपको पता आहे ना, कावळा, चिमणी, पोपट अँड कॉक मतलब कोंबडी. ह्याच्यामध्ये ह्यांची गिनती होते का, नाही, कारण का याला भले ही 2 विंग्स असे, इसको भले ही 2 विंग्स हो, फिर भी इसकी गिनती इसमें की जाती है क्या, नो. दे आर इंक्लूडेड इन द ग्रुप ऑफ काव, टाइगर, डियर एंड माउस. सी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, स्टूडेंट्स, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट.
दे आर इंक्लूड, ये किस में इंक्लूड होते हैं स्टूडेंट्स? दे आर ग्रुप ऑफ द काउ, टाइगर, डियर एंड माउस. अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर पार्ट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये आपको जनरल नॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है. नाउ सी योर यूज ऑफ द ब्रेन पावर, सॉरी, यूज ऑफ द ब्रेन पावर आपको यूज करना है. इनटू विच ऑफ द, ये होमवर्क है. इनटू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स वुड यू पुट द ओल एंड द ओल, द मॉनिटर, लिजर्ड, घोरपड़ एंड द कैट. ये आपको ग्रुप्स हैं और ये एनिमल्स आपको लिखने हैं. द काउ, डॉग एंड गोट वी स्कल आवर यंग. Crow, sparrow, parrot and cock we fly. Chameleon's house, lizard and skulls we crawl. ये एनिमल्स आपको यहाँ पे लिखने हैं. I don't give them, मैं आपको नहीं दूंगी. So you have to write this. Now see, this was all about a few animals we are familiar with. हम लोग few मतलब थोड़े से, थोड़ा ऐसे फ्यू. वी वॉच ऑल अबाउट फ्यू एनिमल्स. हम लोग को थोड़े बहुत एनिमल्स के फैमिलियर है, मतलब हम लोग के उसमें फैमिलियर, इट मीन्स वॉट, मराठी हिंदी में, जो हम लोग उनके नज़दीक, मतलब हमारे साथ उनके फ्रेंड्स जैसे से, लाइक दैट. बट देयर आर मेनी मोर एनिमल्स इन द वर्ल्ड. हम लोग थोड़े बहुत ही एनिमल्स के साथ फ्रेंडली रहते हैं, पर हमारे वर्ल्ड में मेनी मोर मतलब बहुत ज़्यादा एनिमल्स है. There are a lot of difference in the colors, shapes and size. Very important. Lot of difference colors, shapes and size of animals. मतलब हर एक का कलर, हर एक के शेप्स और हर एक का साइज अलग है. There are differences in the way they move and the place they live in. कैसे होता है? There are differences the way move, मतलब वो उनका चलना, ये कैसे मूव, प्लेस उनका रहने का, लीव मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, कहाँ पे जाते, ये सबका अलग है. डिफरेंसेस दैट वी अमॉन्ग द एनिमल्स गिव्स राइज टू अ लॉट ऑफ वैरायटी ऑफ एनिमल. वैरायटी इट मीन्स व्हाट, अलग अलग. जैसे खाने में वैरायटी बोलते हैं ना, लाइक दैट, कि आपको यहाँ पे वैरायटीज ऑफ एनिमल्स दिखेंगे. द नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव इन द सी ऑल्सो वेरी लार्ज. करेक्ट है. सी मतलब समंदर में, वेरी लार्ज मतलब बहुत ज़्यादा ये होते हैं एनिमल्स रहते हैं समंदर में. देयर आर अ ग्रेट वैरायटी अमॉन्ग देम. हमारे ग्रेट और अमॉन्ग वैरायटी मतलब हर अलग अलग रहते हैं एनिमल्स. वैरायटी मतलब बहुत ज़्यादा, उनके भी साइज, कलर, शेप्स डिफरेंस रहते हैं. इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट ऑल सच एनिमल्स. डू ट्राई टू फाइंड मोर अबाउट देम व्हेन यू आर ओल्डर. मतलब जैसे जैसे आप बढ़ोगे तो आप लोग उसका एनिमल्स का अलग अलग देखोगे. वॉट वी हैव लर्न, हम लोग ने क्या क्या देखा? डिफरेंट एनिमल्स आर फाउंड इन द एयर, ऑन ग्राउंड एंड वाटर. सी वेरी इंपॉर्टेंट. हमने क्या क्या देखा है? हवा में, जमीन पे, ग्राउंड पे और वाटर में रहने वाले एनिमल्स देखे. देयर आर डिफरेंसेस इन द कलर, शेप. हमने क्या क्या देखा फिर? कलर, शेप्स एंड साइज एनिमल्स का देखा. ऑल्सो वेव्स एंड ऑल्सो वेव्स मूव. ये कैसे चलते हैं? अलग अलग तरीके से. वी फाइंड सम एनिमल्स यूजफुल टू कीप सच एनिमल्स. हम लोग क्या करते हैं? खुद के लिए, यूजफुल के लिए मतलब खुद के लिए एनिमल्स रहते हैं, जैसे कि काऊ, बफेलो, लाइक दैट. सम एनिमल्स आर न्यूसियंस. न्यूसियंस मतलब बाधा देते हैं फॉर अस, हम लोग को बाधा मतलब तकलीफ देते हैं. फॉर एग्जाम्पल मस्कीटोज, ये हम लोग को न्यूसियंस देते हैं. साइंटिस्ट क्लासीफाई एनिमल्स अकॉर्डिंग टू सर्टेन इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स. हर एक का कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स अलग है. सो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, वैरायटी इज द रूल इन नेचर. वैरायटी मतलब अलग अलग रहना, ये नेचर का रूल है. सो स्टूडेंट्स, आपका ये सेकेंड लेसन यहीं पे कंप्लीट होता है. यू सॉल्व दिस एक्सरसाइज क्वेश्चंस एंड सेंड मी ऑन माय नंबर. आई विल गिव यू on the text message. But students, please try to read this lesson
और जो डिफिकल्ट स्पेलिंग्स है वो 5 टाइम्स लिखिए, एटलीस्ट 5 टाइम्स. राइट डाउन फर्स्ट लेसन नंबर एंड नेम. यू राइट द डिफरेंसेस. मतलब ये जो मैंने होमवर्क करके दिखाया कैन यू टेल का, वो तो आपको लिखना ही है बच्चों, पर जितने हो सके डिफिकल्ट स्पेलिंग्स खुद से ट्राई करो, फाइंड आउट करो और लिखने की कोशिश करो. फॉर एग्जाम्पल मस्कीटोज, हाउस फ्लाइज, क्रॉल, ये सारे स्पेलिंग्स आप लिखने की कोशिश करो. सो माई लेसन इज कंप्लीटेड. बाय.